नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कल हमने एशियंट हिस्ट्री से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं DSSS के एग्ज़ाम में, उन सभी को पढ़ लिया था। आज हम मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच 1001 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा 1001 ईस्वी में लड़ा गया था। 1001 ईस्वी में जो लड़ाई हुई थी वो पेशावर का युद्ध हुआ था। पेशावर का युद्ध लड़ा गया था जिसमें जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच ये युद्ध हुआ था। जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच, जिसमें जयपाल की हार हुई थी और हार होने के बाद जयपाल ने क्या किया था, आत्मदाह कर लिया था। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। पेशावर का युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गजनी और जयपाल के बीच हुआ था। जयपाल की हार हुई और हार होने के बाद जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के बीच में लड़ा गया था? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। यहाँ हम देखते हैं, देखो मोहम्मद गोरी का जो असली नाम है वो शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की 1191 में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी हार जाता है। इसमें गलत दिया हुआ है, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी हार जाता है। 1192 में फिर से मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है। देखो यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1100 यहाँ पर लिखा जाएगा। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी द्वारा बंदी बना लिया जाता है और कहा जाता है कि उनके जो पृथ्वीराज चौहान है उनका दोनों आँख फोड़ दिया जाता है, उन्हें अंधा कर दिया जाता है। तो और उन्हें बांध कर रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे में उनका एक सेनापति होता है चंद्रबरदाई, जिसका नाम आपने सुना होगा। तो चंद्रबरदाई वो बोलते हैं, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। तो ये जो दोहा है उनके द्वारा, उनके जो सेनापति हैं उनके द्वारा बोला जाता है। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तीर धनुष उठाकर मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। तो ऐसा इस कहानी में बताया गया है। अगर आप इनकी कहानी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मोहम्मद गजनवी ने डैश में अपना पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया। ठीक है, तो कौन से युद्ध में पराजित किया था जयपाल को? 1001 ईस्वी में पराजित किया था जयपाल, जिसमें वही पेशावर का जो युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें जयपाल की क्या होती है, पराजय होती है। बाद में वो आत्मदाह कर लेता है, अभी हमने देखा ही था। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा जो दरवाज़ा बताया गया था वो कौन सा दरवाज़ा है हमारा? बदायूं का दरवाज़ा। ठीक है, कौन सा दरवाज़ा है? बदायूं का दरवाज़ा। तो दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में बदायूं को दरवाज़ा, जो कि सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया है किसने? इब्न बतूता ने। आपसे अगर पूछ ले इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वो क्या था, भारत घूमने आया था। तो आपको ये याद रखना है, कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। इब्न बतूता द्वारा एक किताब भी लिखी गई है, रहला। आप याद रखेंगे, रहला किताब जो किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली सुल्तान के वंशों को कालानुक्रमित, मतलब एक क्रम से लिखना है, व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आया था, कौन सा वंश था? तो आप ऐसे याद रखते हैं, गुल, खिलय, तुगलक, सैयद, फौदवी।
ठीक है, ये आपका ऐसे आ जाता है। गुल से क्या हो जाएगा, गुलाम, खिलाए, खिलजी, उसके बाद कौन, तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। तो पहला हमारा कौन सा हो गया, गुल, तो पहले नंबर पे ये आ गया। खिलाए, खिलजी, तुगलक 3 नंबर पे, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर सैयद, उसके बाद 5वें नंबर पे लोधी। ठीक है, तो ये हमारा क्रम है। तो ऐसे में कौन सा हो जाएगा, हालांकि इसमें सैयद तो है नहीं, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, लोधी। तो वो इसमें कौन होगा, 2 3 1, 2 3 1 कौन सा है हमारा, देखो 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखो इसमें है, आप इस क्रम को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार, गलत दिया, इसमें 4 मीनार होगा। ठीक है, 4 मीनार डैश द्वारा बनवाए गए थे। 4 मीनार किसके द्वारा बनवाया गया है, तो 4 मीनार का जो निर्माण किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। 4 मीनार, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया है, 4 मीनार के बनवाया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 मीनार के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो 4 मीनार जो था, इसे टावर ऑफ थीव्स, अच्छा चोर मीनार ही है। 4 मीनार तो हैदराबाद में है, बिल्कुल सही है, चोर मीनार ही है, 4 मीनार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सही है, चोर मीनार ही है, 4 मीनार तो हैदराबाद में है। देखो यहाँ पे है, इसे टावर ऑफ थीव्स भी कहा जाता है। 13वीं शताब्दी में ये मीनार जो बनवाया गया था, यह दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया था। चोरी करने वालों को सज़ा देने के लिए इस मीनार का इस्तेमाल किया जाता है। चोर मीनार, चोरी करने वाले की जो सज़ा, उनको सज़ा दिया जाता है इस मीनार में। ठीक है, तो किसने निर्माण करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी राजवंश से पहले थे, तो कौन से इसमें थे, हालांकि इसमें दोनों नहीं है। देखो इसमें क्या है ना, खिलजी राजवंश से पहले कौन थे, तो गुल खिलाए, तो गुल मतलब गुलाम वंश ही होगा। खिलजी राजवंश से 2 वंश तो हो ही नहीं सकते आगे, क्योंकि दूसरे नंबर पर तो खिलजी आ जा रहा है, तो इसमें तो गलत ही क्वेश्चन दिया गया ये हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, इसका कालक्रम भी अब याद कर लो। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1456। ठीक है, ये है। खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था, तो खिलजी के बाद किसका आता है, देखो गुल, खिलाए, तुगलक, तो तुगलक आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा होगा, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिससे अपनी राजधानी दिल्ली में देवगिरी स्थानांतरित की थी। इसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित कर ली थी, किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक। नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ही है, मोहम्मद बिन तुगलक है इसमें राइट आंसर हमारा। इसने क्या किया था ना कि अपनी जो राजधानी थी इसको चेंज करके क्या कर लिया था, देवगिरी स्थानांतरित कर लिया था, और बाद में इसका नाम दौलताबाद रखा। ठीक है, दौलताबाद रखा इसका नाम। और इसने क्या किया था, मोरक्को की यात्री इब्न बतूता इसी के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और इसने जो पुस्तक लिखी थी रिहला, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको पहले वाले में। ठीक है, और इन्होंने कृषि की उन्नति के लिए अमीर कोही और दीवान अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान निर्मित कुवत अल इस्लाम मस्जिद और मीनार डैश
के द्वारा बनवाया कि शहर के प्रथम सामूहिक मस्जिद थे। तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण दिल्ली के सुल्तान द्वारा करवाया गया था। कुव्वत उल तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कराया गया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे आपको है, यहाँ पे इसने क्या करवाया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी करवाया था, इसमें नहीं है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। लाख बख्श किसे कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा। किस महान कवि ने नवाजा? अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा। तो अमीर खुसरो ने नवाजा था। अमीर खुसरो ये हमारे शायर भी थे, गायक भी थे और साहित्यकार भी थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शाही दरबार में ये महान कवि थे। किसके दरबार के थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो जो भारतीय उपमहाद्वीप की पहले मुस्लिम शासक का जो थे रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसका जो शासनकाल था 1536 से लेकर 1540 तक, 1236 से लेकर 1240 तक था। और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका अगर पूछ ले तो रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो भारत का जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है, भारत का प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पे स्थित है? बीजापुर में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा, बीजापुर। बीजापुर में क्या है हमारा? गोल गुंबद है, जिसको मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1656 में किया गया था। और इसके जो वास्तुकार है दाबुल के याकुत। आप सबको पहले ये याद रखना है कि बीजापुर जो बीजापुर का गोल गुंबद है, ठीक है, वो उसका निर्माण किसने करवाया था? किसका पहले मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और जो दाबुल के याकुत थे, इन्होंने इस मकबरे का ये वास्तुकार है। ठीक है, आर्किटेक्ट इससे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजाम उल मुल्क आसफ जहां डैश राज्य के संस्थापक थे? हैदराबाद के संस्थापक थे निजाम उल मुल्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ये तो सभी को पता होगा, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। इसमें इतना याद रखना है आपको। अगला देखते हैं हम। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1717 में हुई थी। 1707 में 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस वर्ष बाबर ने भारत में मुगल संप्रदाय की स्थापना की थी? तो 1526 में बाबर ने मुगल संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था 1556 का युद्ध हुआ था, और उसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर की जीत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद वो यहाँ पर आकर मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो गया हमारा? ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जहांगीर की राजसी उपाधि किस मुगल सम्राट द्वारा अपनाई गई थी? तो जहांगीर की राजसी उपाधि नूर उद दीन मोहम्मद सलीम के द्वारा, शहाब
उल उद्दीन मोहम्मद खुर्रम के द्वारा, जलालुद्दीन मोहम्मद के द्वारा, मुहिउद्दीन मोहम्मद के द्वारा। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राणा अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के बीच शांति संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा 1615 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले मुगल शासक कौन थे? तो सभी को पता है पहला मुगल शासक बाबर थे। ठीक है, इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी और 1526 में इब्राहिम लोदी की जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और मुगल वंश की स्थापना हुई इसके बाद। ठीक है, इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, खानवा का युद्ध अगर पूछ ले किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मुगल साम्राज्य में उस सेनापति का क्या नाम था जिसने अपने शुरुआती दिनों में अकबर का मार्गदर्शन और देखभाल किया था जब अकबर 14 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा था? तो ये सभी को पता है बैरम खां थे। ठीक है, जिसने अकबर की देखभाल की थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल काल के दौरान कृषि के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं था? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी वर्षा आधारित कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता है? तो सुलेखक को मतलब जो सुलेख लिखते हैं, ठीक है, जरीन कलम की उपाधि का, उसे जरीन कलम कहा जाता है, जिससे मतलब उपाधि दी जाती है, उपाधि को जरीन कलम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी राइट आंसर हमारा। देखो इसमें हम देख लेते हैं, अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखकों में मोहम्मद हुसैन थे। कौन थे? मोहम्मद हुसैन सबसे अच्छे सुलेखक थे। उन्होंने अपने अक्षरों की पूरी तरह से अनुपातिक वक्रता की मान्यता में जरीन कलम, गोल्डन पेन जिसे कहा जाता है, की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा अब्द अल रहीम को अम्बरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था, एम्बर पेन के उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो जहांगीर के द्वारा किसको? अब्द अल रहीम, अब्द अल इसमें लिखा है, अब्दुल रहीम वही होगा। ठीक है, को एम्बर पेन के उपाधि से सम्मानित किया था, अम्बरीन कलम, जरीन कलम और अम्बरीन कलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस राजपूत वंश ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के आगे समर्पित नहीं किया था। इसको एक बार देख लेते हैं। 1556 में देखो गोहिल वंश की स्थापना होती है, बाद में गहलोत वंश बना। ठीक है, गोहिल वंश से इसके बाद ये सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। पहले क्या था? गोहिल वंश था, बाद में गहलोत वंश हो गया और इसके बाद में क्या होता है? सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। मेवाड़ से संबंधित यह वंश अपनी समृद्ध परंपरा, अद्भुत शौर्य और अनूठी कलात्मक अनुदानों के कारण संसार में प्रसिद्ध है। स्वाधीन एवं भारतीय संस्कृति की अभिरक्षा के लिए यह एकमात्र राजपूत वंश था जिसने उस समय मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। तो कौन सा था? हमारा सिसोदिया वंश, आप याद रखेंगे। ठीक है, गहलोत वंश ही क्या हुआ था? सिसोदिया वंश बाद में बन गया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत का प्रथम लड़ाई सभी को पता ही है, इसके बीच हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी अभी हमने देखा था, 1526 में युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछ ले तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर थे? तो चित्रकारी किसके शासनकाल में थी? जहांगीर के समय में थी। ठीक है,
जहांगीर के शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस कृतियों में 15वीं और 16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिया के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस में मिलती हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा, फर्स्ट और टू, बाबरनामा और हुमायूंनामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर पूछ ले आपसे कि जो बाबरनामा है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाबरनामा खुद बाबर ने अपने खुद से लिखा है, तो बाबरनामा ने खुद लिखा। अगर पूछ ले हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, और बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में मुग़ल शासकों में से कौन एक कवि भी था? तो मुग़ल शासकों में कवि कौन था? बाबर खुद एक कवि था। ठीक है, बाबर ने अपने खुद का जो किताब लिखा था बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। बाद में इसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान करते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुग़ल शासकों ने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया। लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। अगर आप ताजमहल पूछ ले तो ताजमहल का निर्माण भी शाहजहाँ, लाल किले का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहाँ के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? तो अकबर ने जो धर्म का स्थापना की थी, अकबर द्वारा जो धर्म की स्थापना की गई थी वो कौन था? हमारा दीन ए इलाही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कब किया था? 1582 में। और सबसे पहले जिस हिंदू राजा ने इसे स्वीकार किया था तो उसमें कौन था? बीरबल। सबसे पहले इसे जो हिंदू स्वीकार किया था वो कौन था? बीरबल था, जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहाँ द्वारा अपनी डैश पत्नी, तो ये सभी को पता है कौन सी पत्नी के द्वारा ये बनवाया गया था? दूसरी पत्नी। ठीक है, दूसरी पत्नी उनकी कौन थी? मुमताज़ महल के याद में बनवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर आपसे पूछ लें कि ना प्रथम, हालांकि ये पूछता नहीं है कि उसकी प्रथम पत्नी का नाम क्या था? कंधारी बेगम था, और मुमताज़ महल उसकी दूसरी पत्नी का नाम था। कंधारी बेगम, मुमताज़ महल। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? किसके द्वारा बनवाया गया? ठीक है, जामा मस्जिद। तो इसमें कौन सा है? जो जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। तो लाल किला, ताजमहल और जामा मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दारा शिकोह किसका भाई था? तो दारा शिकोह जो भाई था वो किसका भाई था? औरंगजेब का भाई था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा। ताजमहल बनवाया था, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर ताजमहल का आपसे पूछ ले कि वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी। और मुख्य मिस्त्री कौन है? उस्ताद ईसा खां।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल राजवंश का संस्थापक बाबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया? तो ये दारा शिकोह ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही मुगल वंश की स्थापना हो गई 1526 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर आपसे पूछ ले पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध पूछ ले तो द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। तृतीय विश्व युद्ध पूछ ले तो 1761 में हुआ था। 1526, 1556, 1761। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पानीपत की पहली लड़ाई किनके सेनाओं के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। कितनी बार पूछ लिया गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अगला देखते हैं हम, भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इन्हें बहादुर शाह द्वितीय को बाद में क्या हुआ? गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? अंग्रेजों द्वारा म्यांमार की जेल में भेज दिया गया, रंगून, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के नौरत्न नहीं थे? तो कौन इसमें से नहीं है? बी राजा भारमल, ठीक है। तान सिंह तो थे, बीरबल भी थे और मान सिंह भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनका हम नाम एक बार देख लेते हैं। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुर्रहीम खान खाना, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, फ़कीर, ओजिउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध वही है 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। और बाबर ने क्या किया था? राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी युद्ध जीतने के बाद। खानवा का युद्ध जीतने के बाद इसने क्या किया था? गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का नारा किस में दिया था? खानवा के युद्ध में ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो हुमायूं का मकबरा है उनकी पत्नी बेगा बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। हाजी बेगम या बेगा बेगम भी है, ठीक है। तो हाजी बेगम इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है डैश द्वारा बनाया गया था? जहां पनाह किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? मनसबदारी जो प्रथा था वो किसने लागू किया था? अकबर ने लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर है हमारा, अकबर। देखो मनसबदारी के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे है कि अकबर ने सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का आरंभ अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में किया। इस प्रथा को अकबर ने मध्य एशिया के मंगोलों से ग्रहण किया था। इस प्रथा के अंतर्गत सैनिकों को जात, ओहदा, रैंक कह सकते हो, और घुड़सवार सेना की संख्या नामक पद का निर्धारण किया गया था, ठीक है। तो जात और उनके पास घुड़सवार होते थे कुछ, ठीक है। घुड़सवारी वाली जो सेना होती थी उन्हें मनसबदार कहा जाता था। पहले जात क्या होता था? जात रैंक को कहा जाता है कि उनकी मतलब रैंकिंग लगाई जाती थी कि जिनके
पास जितने घुड़सवार हैं वो उस मनसबदारी मतलब वैसे उतने ज़्यादा उनको मनसबदार वो होंगे, ठीक है, उतने रैंक के होंगे मनसबदार। तो ये इसमें है मनसबदारी प्रथा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। किसके द्वारा बनवाया गया था बीबी का मकबरा? तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी के याद में दिलरास बानो बेगम, अपनी पत्नी की याद में दिलरास बानो बेगम की याद में बनाया था। और ये हमारा जो ताजमहल है उसी का 2 कॉपी बनवाया था, हालांकि उस टाइप का बना नहीं, तो इसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, ठीक है। इसे दक्कन के ताज के नाम से भी जाना जाता है। बीबी का मकबरा, दक्कन की ताज आप कह सकते हो, ठीक है। किसके याद में बनवाया था? औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम की याद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फतवा ए आलमगीरी मुसलमान कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा ने शासनकाल में किस शासनकाल में लिखा गया था? तो और किसके शासनकाल में लिखा गया था, सॉरी इसमें किस लिखा होगा, किसके शासनकाल में लिखा गया था, किसके राजा मतलब किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब के फतवा ए आलमगीरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? खानवा की तो 1527 में हुआ था, तो 1527 में ही हराएगा, ठीक है, तो 1527 हो गया। इसमें देखो आपको यहाँ दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ ये युद्ध। खानवा का द्वितीय, पानीपत के बाद खानवा का युद्ध होता है। खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था, कब हुआ था? 1528 में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में हुआ, अफगानों और बाबर के बीच में हुआ, सभी में बाबर विजयी रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। प्रथम 1526, द्वितीय 1556 और तृतीय 1761। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? तो चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, शेर खां के बीच, जिसमें शेर खां विजयी रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कब हुआ था ये युद्ध? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, और इसके बाद 1540 में विलग्राम का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आपका ये अगला आधुनिक क्वेश्चन, आधुनिक भारत का इतिहास आ गया, ठीक है। तो आपका जो ये क्वेश्चन था मिडाइवल हिस्ट्री का, ये समाप्त हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ सजेशन देना हो तो उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मतलब जैसे जीके क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप लुसेंट से आप जाकर याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको पूरा एक लुसेंट में पूरा मिल जाएगा, तो एक ही जगह मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पूरा पढ़ लो, तो उससे भी हो जाएगा। कुछ मैं करा ही रहा हूँ तो उससे भी हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।